हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। डियर आरआरबी पीओ 2024 और आरआरबी क्लर्क 2024 के लिए आज रहेगा डे 4। डे 4 में क्या होने वाले हैं क्वेश्चंस, आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन आज के वीडियो सेशन का ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कैसे करना है आइए समझते हैं। टाइप है डियर अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ लीनियर रो। मतलब लीनियर रो का कौन सा टाइप, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाला। कैसे सोल्व करते हैं समझिएगा। हम दो केस बना के चलेंगे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। तो ये हमारे पास केस 1 की रो हो गई और ये रही केस 2 वाली रो। ठीक है, अगर कोई कंफर्म पॉइंट मिला तो स्टार्ट करेंगे, अन्यथा पॉइंट का इंतजार करेंगे। आर सिट फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। मतलब दो एंड पॉइंट होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। आपको ये तो बता दिया आर कहां पर है, फोर्थ पोजीशन पे, कहां पर, एक्सट्रीम एंड पे, बट ये नहीं बताया कौन से। बट दो ही तो केस के लिए तो आप भी तैयार रहते हैं। तो या तो होगा लेफ्ट हैंड साइड से, इंक्लूडिंग एक्सट्रीम एंड लेना होता है डियर। 1 2 3 4 यहां ले लिया गया आर। मतलब अगर केस नंबर 1 की बात हो रही है तो आर के लेफ्ट में सिर्फ 3 व्यक्ति आ सकते हैं। अगर केस 2 की बात हो रही है आपके पास 1 2 3, यहां कौन आ जाएगा, आर। मतलब आर के राइट हैंड साइड सिर्फ 3 व्यक्ति आएंगे केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है डियर। एस क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट है किसके, आर के। सभी का फेस नॉर्थ में है तो सभी का लेफ्ट इधर आएगा और राइट इधर जाएगा, हाँ या ना। अब आर के थर्ड टू द लेफ्ट कौन है, एस। तो केस नंबर 1 में 1 2 और थर्ड पोजीशन एस, दैट मींस एग्जैक्ट लेफ्ट हैंड साइड। और केस नंबर 2 की बात करोगे तो 1 2 3 यहां कौन आ जाएगा, एस। वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एस। एक ही व्यक्ति हो सकता है किसके बीच में, एस और डी के बीच में। तो केस नंबर 1 में तो डी फिक्स हो जाएगा, बट केस नंबर 2 की बात करोगे तो आप डी को फिक्स नहीं कर पाओगे। या तो हो सकता है एस के राइट में या हो सकता है एस के लेफ्ट में। दोनों के साइड आप एक का गैप छोड़ने के बाद डी को बैठा सकते हो। तो यहां पर इस पॉइंट से कंटिन्यू मत करना, यहां पर इस पॉइंट के लिए अगले पॉइंट के लिए वेट करिएगा। ठीक है डियर, क्योंकि दो केस तो पहले लेके चले हो, आगे भी दूसरे केस में 2 केस बनाओगे, भाई इतना टाइम नहीं वेस्ट करना होता। पॉइंट्स का इंतजार करो जहां से आप एलिमिनेट कर पाओ। ठीक है, 2-3 पॉइंट को मर्ज कर लोगे और क्या है, ये करके चलोगे। क्या है आगे बोला लाइन, डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। डी कहां पर होगा, थर्ड टू द लेफ्ट होगा। किसके थर्ड टू द लेफ्ट होगा डियर, टी के। अब डी लेफ्ट में है किसके, टी के। टी का लेफ्ट है। अगर सभी पर्सन का सेम डायरेक्शन में फेस होगा, अगर एक पर्सन के लेफ्ट हैंड साइड दूसरा बैठा है तो दूसरे के दूसरे के राइट हैंड साइड कौन हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। मतलब एक का लेफ्ट है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, राइट। तो डी तो कंफर्म है ना केस नंबर 1 में, तो डी के थर्ड टू द राइट कौन आ जाएगा, टी। 1 2 और 3, बोलो हाँ या ना। बट केस नंबर 1 में डी ही कंफर्म नहीं था तो टी कैसे कंफर्म कर लोगे, क्योंकि अगर डी यहां लोगे तो टी हमारे पास कहां, 1 2 एस का नेबर हो जाएगा। अगर डी यहां लोगे तो 1 2 एक्सट्रीम एंड से अगला ही वाला पॉइंट राइट हैंड साइड से कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब यहां पर भी आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो यहां पर भी इसको लीव कर दो। 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड यू। 2 व्यक्ति का गैप आएगा टी और यू में। अगर केस नंबर 1 की बात हो रही है तो लेफ्ट हैंड साइड तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि 2 का गैप छोड़ने के बाद वहां तो पहले ही ऑलरेडी कौन बैठा है, डी बैठा है। तो राइट हैंड साइड 2 छोड़ दोगे, यहां कौन आ जाएगा, यू। और यू कहां पर है, जस्ट लेफ्ट में है। किसके लेफ्ट में है, बी के। अगर बी का लेफ्ट है तो यू का क्या हो जाएगा डियर, राइट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब देखिए नीचे वाले केस में बी के लेफ्ट में तो होना चाहिए बेटा यू, यू और टी के बीच में होना चाहिए 2 का गैप। बट ये जरूरी नहीं है यू के लेफ्ट में टी आएगा, राइट में भी जा सकता है। ठीक है, और जो टी है, टी के थर्ड टू द लेफ्ट कौन होना चाहिए, डी। लेफ्ट हैंड साइड ही कौन आना चाहिए, डी। अब देखो
अगर आर का नेबर डी बना दोगे तो 1 2 यहां कौन आ जाएगा टी। टी और यू के बीच में कितने का गैप आना चाहिए 2 का। अगर टी यहां है तो राइट हैंड साइड तो यू जा ही नहीं पाएगा और लेफ्ट हैंड साइड अगर जाओगे 1 2 यहां तो पहले ही आपने अजम्पशन किसके लिए थे डी के, दैट मींस ये वाला पोजीशन तो डी को नहीं जा सकता। तो डी को अभी इस केस में एक ही पोजीशन बची। अब डी के थर्ड राइट हैंड साइड कौन आना चाहिए टी, 1 2 और टी यहां पर। टी और यू के बीच में कितने का गैप 2 का गैप। तो लेफ्ट हैंड साइड तो डी बैठा है तो राइट हैंड साइड 1 2 यहां कौन आ जाएगा यू और यू के राइट हैंड साइड कौन आना चाहिए बी। बेटा मर्ज उन पॉइंट को किया जाता है जिनमें कोई कॉमन फैक्टर मिले। समझ में आई, ऐसे करना होता है, ठीक है। देन उसने क्या बोला आपके पास, मोर देन 1 पर्सन सीट बिटवीन आर एंड बी। आर और बी के बीच में एक से ज्यादा मतलब कम से कम 2 व्यक्ति, कम से कम 6 भी बैठा सकते हो 36 भी बैठा सकते हो बट कम से कम 2 क्योंकि एक से ज्यादा बैठाने हैं। बट अगर केस नंबर 2 की बात करोगे आर और बी के बीच में तो बैठे ही एक व्यक्ति हैं, एक से ज्यादा तो नहीं। दैट मीन्स केस नंबर 2 क्या हो जाएगा रिजेक्ट। अब केस नंबर 1 की बात करोगे 2 2 4 और 1 5। आर और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं 5 और 5 एक से ज्यादा है, दैट मीन्स ये कंडीशन वैलिडेट हो जाएगा। देन अगला लाइन क्या बोला, एक्स सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। बट ना ही तो अभी तक केस नंबर 1 में एक्स आया ना ही आया एल, तो इंटररिलेटेड नहीं है तो इस पॉइंट को स्किप कर दो। आगे क्या बोला, एंड किसके लिए यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन के लिए बताएगा। X इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ B। X क्या होगा, इमीडिएट नेबर होगा किसका, B का। मतलब B के 2 नेबर, एक तो U और दूसरा कौन हो जाएगा X। अब X आ गया तो X कहां पर है, लेफ्ट में है किसके, L के। सभी का एक ही डायरेक्शन है फेस है। अगर L का लेफ्ट है तो X का क्या हो जाएगा राइट। तो यहां पर एक का गैप छोड़ दिया, यहां कौन आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे राइट हैंड साइड X के क्या L। तो सो दैट एल के लेफ्ट में हो जाएगा कौन एक्स। अब यहां पर आपके हर एक पॉइंट को वैलिडेट किया गया बट कहीं पर भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि एल क्या होगा एक्सट्रीम राइट हैंड साइड। तो हमने कंफर्म नहीं करना नंबर ऑफ पर्सन इतने बैठेंगे, पॉसिबल इतने हैं बट कंफर्म कितने होंगे हम नहीं बता पाएंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड तो कंफर्म है, एस यही होगा, क्यों, क्योंकि आर फोर्थ पे आएगा। अगर एक भी पर्सन इंक्रीज कर दिया आर फिफ्थ पे चला जाएगा जो कि हो नहीं सकता, आर फोर्थ पे रहने वाला है। बट कहीं पर भी ये नहीं बोला एल एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, बोलो हाँ या ना। दैट मीन्स यहां पर यहां तक की सूचना के अनुसार ये डायग्राम बन चुका है। आइए इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कैसे जवाब देना है उनके बारे में समझते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉसिबल मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन सिट इन द रूम। अभी बताया था ना कि एग्जैक्ट कितने होंगे हमें नहीं पता क्योंकि एक्सट्रीम एंड कंफर्म नहीं था राइट हैंड साइड वाला। तो पॉसिबल कितने हैं, पॉसिबल तो जितना हमारे डायग्राम में है। कितने हैं डियर, आर तक 4, टी तक 6, यू तक 9 और 4 13। तो आंसर आना चाहिए कौन सा 13, जो कि ऑप्शन नंबर है डी करेक्ट। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एक्स। आर और एक्स के बीच में कितने व्यक्ति हैं वो आपने पता करना। 2 2 4 2 6 कितने व्यक्ति हैं 6 व्यक्ति। तो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। क्या होने वाला है आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का, इसको जानने के लिए मैं आपका इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में आपके रिस्पॉन्स को। उम्मीद करता हूं 30th का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग दे पाएंगे। क्या होने वाला है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आज के वीडियो सेशन का, आइए जानते हैं। आज की वीडियो सेशन पे आपका अगला क्वेश्चन है ये, जो अभी आप क्वेश्चन देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, मेरा भी और आरआरबी एग्जाम्स का भी सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। डियर क्यों फेवरेट है, जब मैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता था और जब मैंने मतलब मेंस क्वालिफाई भी किया प्रीलिम भी किया, तो मैंने एक चीज को जाना कि एक टाइप का जो क्वेश्चन अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये मैक्सिमम टाइम पूछा गया मेरे से, इसलिए फेवरेट है। कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है समझिएगा। 8 पर्सन गिवन है, उनका बॉर्न डेट दिया गया है क्या, या तो होगा 15 या होगा 22। इसके अलावा कोई और डेट के ऊपर वो 8 व्यक्ति पैदा नहीं होंगे।
जो डेट ऑफ मंथ है वो कौन से है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। कहां पर? किसी सेम ईयर, किसी भी सेम ईयर पर। कभी भी अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इससे दो टाइप के क्वेश्चन क्लियर होते हैं। कौन सा? एक तो जो अभी आप देख रहे हो, कौन सा? ये मंथ प्लस डेट। सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है फ्लैट एंड फ्लोर में, सेम कॉन्सेप्ट। कैसे करना होता है समझिए। देखो भाई, गिवन मंथ जो दिए गए हैं वो सेम ईयर के दिए गए। दैट मीन्स सबसे पहले इनमें से कौन सा मंथ आने वाला है ये आप सभी को पता है, उसको लिख दो। कौन सा आएगा? सितंबर। फिर क्या आएगा? अक्टूबर, नवंबर और फिर आएगा दिसंबर। 8 व्यक्ति, 4 मंथ, 2 डेट, मतलब हर मंथ में 2 डेट के ऊपर कोई ना कोई 2 व्यक्ति पैदा होंगे। 2 डेट्स के ऊपर 2 व्यक्ति पैदा होंगे हर मंथ में। तो केस बना के चलो बेटा 2, अपनी सेफ्टी के लिए। ये आ गए। क्या है हमारे पास? एक डेट है 15, दूसरी डेट है 22। क्या है? एक है 15, दूसरी है 22। ये आ गया 15th और ये आ गया 22nd। और केस नंबर 2 में 15 और 22। अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि इनमें से यंगेस्ट पर्सन कौन सा होगा, तो बताइए कौन सा होगा? सबसे छोटा। तो सबसे पहला मंथ तो सबसे बड़ा पर्सन आएगा। सबसे आखिर वाला, मतलब जो दिसंबर में 22 तारीख को पैदा होगा, वो सबसे यंगेस्ट होगा। बोलो हाँ या ना? तो एक बार एक चीज समझिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार बेसिक थोड़ा समझने की आपको जरूरत पड़ेगी। मैं कहूं सबसे पहले कौन पैदा हुआ? 15 सितंबर, फिर 22 सितंबर, फिर 22 सितंबर के बाद 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर के बाद इनमें से कौन सी डेट आएगी? 22 अक्टूबर। 15 नवंबर, 22 नवंबर, फिर क्या आएगी? 15 दिसंबर और 22 दिसंबर। अगर किसी पर्सन की पोजीशन कंफर्म है तो स्टार्ट कर देना, अन्यथा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर बिल्कुल नहीं मिला, पूरे क्वेश्चन में देख लिया, कंफर्म पॉइंट नहीं मिला, तो वही रूल। कौन सा? कि मिनिमम 2 या 3%, 2 या 3 लाइनों को एडजस्ट करना, मर्ज करना, उनको मर्ज करना जहां से मैक्सिमम पोजीशन को आप कंस्ट्रक्ट कर पाओ। देखिएगा कैसे। 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एस एंड ए। एस और ए के बीच में कितने हैं? 2। अब ना ही तो पता एस पहले होगा या फिर होगा बाद में, किसके? ए से। और ना ही पता वो कहां पर बैठेंगे। भाई 8 पोजीशन है, एस और ए के बीच में 2 पोजीशन छोड़ना, कहीं पर भी बैठा सकते हो। तो इस पॉइंट से आपको कंफर्म पोजीशन नहीं मिली। अगला क्या बोला? एस वाज बोर्न ऑन इवन डेट। एस कब पैदा होगा? इवन डेट के ऊपर। अब इवन डेट तो हमारे पास 22 की हर 4 मंथ में आई, तो ये पॉइंट भी नहीं हुआ। बट आगे बोला इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। एक बात बताओ, सितंबर में कितने? 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में 31। जो एस होगा वो डेट तो होगी उसकी इवन, और मंथ होगा जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज होंगे, मतलब उस मंथ में जिसमें 30 डेज हैं। तो 2 ही डेट ऐसी हैं, या तो होगा एस 22 सितंबर को या फिर होगा 22 नवंबर को, क्योंकि 22 इवन है और 30th वाले मंथ सिर्फ 2 हैं। कौन सा? सितंबर एंड नवंबर। ठीक है डियर। अब इससे प्रीवियस लाइन पे जाइएगा। एस और ए के बीच में कितने व्यक्ति छोड़ने हैं? 2। अगर केस नंबर 1 की बात होगी, 22 नवंबर के बाद 15 दिसंबर, 22 दिसंबर छोड़ने के बाद कोई पोजीशन नहीं बची, तो उससे पहले जाइएगा। कौन सा? 15 नवंबर, और उससे पहले भी डेट आती है 22 अक्टूबर, तो उससे पहले 2 का गैप छोड़ना था, तो यहां आ जाएगा ए। दूसरे केस की बात होगी तो पहले नहीं जा सकते, तो एस के बाद 22 नवंबर के बाद, सॉरी 22 सितंबर के बाद क्या आएगा? 15 अक्टूबर, फिर 22 अक्टूबर, देन आ जाएगा ए। डन। देन उसने बोला द नंबर ऑफ पर्सन born बिफोर ए इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन born आफ्टर बी। मतलब बी के बाद जितने भी व्यक्ति होंगे उस संख्या से एक कम व्यक्ति पैदा होंगे। किससे पहले? ए से पहले। किससे पहले? ए से पहले। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए,
बी के बाद मान के चलो 6। अब 6 से एक कम कितना हुआ 5, तो 5 व्यक्ति। भाई इसने बोला ए से पहले इज 1 लेस देन, किससे लेस देन, जो बी के बाद है, जो बी के बाद है। अगर बी के बाद 6 है तो उससे एक कम कितना 5, तो ए से पहले कितने होने चाहिए 5। या फिर कह लीजिए अगर ए से पहले 5 है तो उनमें एक और ऐड कर दोगे तो बी के बाद वाले पर्सन कितने होंगे उसकी संख्या पता चल जाएगी। ये तो कंफर्म है ना। तो ए से पहले केस नंबर 1 में 15 अक्टूबर से पहले डेट कौन सी है, 22 सितंबर एंड 15 सितंबर, दो ही व्यक्ति हैं। अब 2 एक कम है किससे 3 से, तो बी के बाद कितने आने चाहिए 3, तो 3 पोजीशन छोड़ दोगे बी के बाद तो क्या आ जाएगा 15 नवंबर। अगर केस नंबर 2 की बात करोगे तो ए से पहले कितने हैं 4, तो 4 एक कम है किससे 5 से, तो बी के बाद कितने आ जाएंगे 5, 1 2 3 4 5, यहां पर 15 अक्टूबर पर कौन आ जाएगा बी। ठीक है डियर। क्या वाज बोर्न जस्ट बिफोर बी, क्या होगा जस्ट बिफोर होगा किससे, जस्ट बिफोर होगा बी से। अगर केस नंबर 1 की बात है 15 और नवंबर को आपके पास बी है तो उससे प्रीवियस डेट क्या है 22 अक्टूबर है, क्योंकि 15 अक्टूबर और 15 नवंबर के बीच में 22 अक्टूबर भी डेट है जो कि प्रीवियस है, जस्ट प्रीवियस है किससे बी से। तो बी से जस्ट बिफोर, कोई बिफोर नहीं जस्ट बिफोर, तो यहां पर केस नंबर 1 में आ जाएगा क्या डेफिनेट यहां पर। बट केस नंबर 2 में 15 अक्टूबर को अगर बी है तो उससे प्रीवियस क्या है 22 अक्टूबर, बट 22 अक्टूबर तो पहले ही बुक हो चुका है किसके लिए एस के लिए। दैट मीन्स ये वाली कंडीशन यहां सेटिस्फाई नहीं हुई तो केस नंबर 2 क्या हुआ रिजेक्ट। आइए क्या जस्ट बिफोर है किससे बी से, बट 2 पर्सन आफ्टर है किससे आर से, आर के बाद है। दैट मीन्स आर के बाद अगर क्या हुआ है तो क्या उससे पहले कौन हो जाएगा आर, और 2 पर्सन आफ्टर मतलब बिटवीन दो नहीं सेकंड पर्सन की बात हो रही है, तो आर पहले चला जाएगा किससे पहले क्या उसे, तो यहां पर आर क्या उसे पहले एक छोड़ दिया, यहां आ जाएगा आर डेफिनेट। केस नंबर 2 तो रिजेक्ट हो ही चुका था, एक ही केस बचा है, आर के आफ्टर होना चाहिए, तो आर पहले जाएगा कहां पर 22 नवंबर को, 22 सॉरी सितंबर। सी वाज बोर्न आफ्टर डी, सी क्या होगा आफ्टर होगा डी से, जस्ट इमीडिएट एडजेसेंट कोई वर्ड यूज नहीं हुआ तो कितने का भी गैप आ सकता है। एंड बिफोर होगा किससे पी से, तो सी आफ्टर है डी से और बिफोर है किससे पी से, मतलब पी से पहले 2 वैकेंट प्लेस ऐसे होने चाहिए जहां एडजस्ट होंगे कौन डी और सी, तो पी यहां तो आ नहीं सकता क्योंकि इससे पहले डी और सी के लिए पोजीशन ही बचेगी, पी यहां पर भी नहीं आ पाएगा क्योंकि 2 वैकेंट प्लेस चाहिए, तो पी हो गया डेफिनेट यहां पर और सी डेफिनेट हो गया यहां पर और डी डेफिनेट है यहां पर। समझ में आई बात या नहीं। अगर ये केस अब आपको इजी लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और हमारी अप्रिसिएशन के लिए डियर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से मैक्स टू मैक्स वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले आपको मैक्स टू मैक्स कंटेंट प्रोवाइड करने का। अगर ये वीडियो फ्रूटफुल है तो सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आए वो आपसे मिस ना हो। साथ ही इन क्वेश्चंस के अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है डियर, आइए जानते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे गए आपसे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न ऑन 15 सितंबर, सितंबर की 15th डेट पे कौन पैदा हुआ डी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जहां पर्सन मेंशन कर रखा है कौन डी, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ मेनी पर्सन वर बोर्न बिटवीन आर एंड पी, आर और पी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ए क्यू बी एस और सी, तो हमारे पास आर और पी के बीच में कितने व्यक्ति हैं 5, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बी। आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 33 का, इसके लिए मैं आपका इंतजार करूंगा कहां पर, आपके रिस्पॉन्स का कहां पर, कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू डियर, हैव अ गुड डे।